वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी की बात हम लोग पिछली कक्षा में कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने टाउन प्लानिंग की बात की थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था वहां से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आते हैं पृष्ठ संख्या 30 पर। यहां पर लिखा हुआ है मेनी सिटीज, टाउन प्लानिंग के अंतर्गत मेनी सिटीज वेर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। ये जितने भी शहर थे, जितने भी नगर थे, वो दो मुख्य चीजों में बांट दिए गए थे या फिर विभाजित थे। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वाज रेज्ड टू अबाउट 30 to 50 feet above the ground and was known as the citadel। जो पश्चिमी हिस्सा था घर शहर का यानी कि नगर का जो पश्चिमी हिस्सा था, जो वेस्टर्न पार्ट था, वो वहां पर वाज रेज्ड टू अबाउट 30 to 50 feet above the ground। वो ग्राउंड से यानी कि धरती से, जमीन से, सतह से 30 से 50 फीट की ऊंचाई पर था। एंड वाज नोन एज द साइटाडेल, और इसको सिटाडेल कहते थे। ऑल पब्लिक बिल्डिंग सच एज ग्रेनरीज स्टूड ऑन इट। सारे जो पब्लिक बिल्डिंग यानी कि वैसे भवन जो पब्लिक के लिए यानी कि जो सरकारी भवन वगैरह हुए हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो इसी तरफ यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में बनाया जाता था। जैसे कि ग्रेनरी जो है, ये सारी चीजें हैं, ये सब इसी पर इधर साइडिंग होता था। अनदर मैसिव स्ट्रक्चर फाउंड एट द साइटाडेल इन द मोहनजोदड़ो वाज द टाउन हॉल। टाउन हॉल हो, मोहनजोदड़ो के समय सिटाडेल में टाउन हॉल हो, ये सारे चीज भी इधर ही पाए जाते थे, यानी कि वेस्टर्न पार्ट में जो 30 से 50 फीट ऊंचाई पर हुआ करता था। विच वाज प्रोबेबली यूज्ड एज एन ऑडिटोरियम और अ प्रेयर हॉल। और ये जो टाउन हॉल है, ये माना जाता था कि ये प्रार्थना के लिए, और ये सारी चीजें जो ऑडिटोरियम यानी कि यहाँ पर रंगमंच, ये सारे मंच वगैरह, ये सारी चीज, और पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर भाषण वगैरह देना हो, या इन सारे चीजों के लिए, सभा वगैरह के लिए ये टाउन हॉल का प्रयोग किया जाता था। और ये सब मोहनजोदड़ो के समय की बात है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर 20 पिलर्स, लिखा हुआ है यहाँ पर 20 पिलर्स। कहा यहाँ जो है 20 पिलर्स ऑफ बर्न्ट ब्रिक वेयर अरेंज्ड इन 4 रो ऑफ 5 each। 20 pillars of burnt brick were arranged in 4 row of 5 each। यहां पर 20 पिलर 4 रो में, रो का मतलब होता है रो और कॉलम। कॉलम ऐसे होता है ऊपर से नीचे, और रो होता है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, और कॉलम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो 20 पिलर ऑफ बर्न्ट ब्रिक यानी कि जो पके हुए जो ईंट है उसके 20 पिलर यानी कि 20 स्तंभ जो है वे आर अरेंज्ड इन 4 रो। ये 4 रो में यानी कि इस तरीके से अरेंज्ड थे या इस तरीके से लगाए जाते थे ऑफ 5 each। और ये जो है 5-5 करके ऐसे करके लगाए जाते थे, 4 जो है और 5 each यानी कि 5-5 करके। द रूलिंग क्लास ऑल्सो प्रोबेबली स्टेड इन द साइटाडेल। और जो शासक वर्ग था, जो प्रशासक वर्ग था, वो भी इन्हीं सारे क्षेत्र में यानी कि पश्चिमी हिस्सा में रहा करता था। सिटाडेल जिसको कहते हैं उसमें रहा करता था। टू द ईस्ट एंड द लोअर डाउन ले द रेस्ट ऑफ द सिटी। और बाकी जो पूरब का हिस्सा हो या फिर बाकी जो निचला जो सतह हो, ये तो 30 से 50 फीट ऊंचाई पर था, तो ये तो पश्चिमी था। और बाकी पश्चिम के अलावा जो पूरब वाला जो था, जो क्षेत्र था, ये सब नीचे था। और यहाँ पर जो बाकी तरह के लोग थे वो सारे लोग इधर रहा करते थे, यानी कि एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी में ऊंचाई पर था जहां पर बड़े लोग, तथाकथित बड़े लोग यानी कि रूलर क्लास, और यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह हुआ करती थी। और जो उसके अपोजिट साइड यानी कि ईस्टर्न साइड में था, वहां पर वो सारी चीजें नहीं थी, यानी कि बाकी जो लोग हैं वो उधर रहते थे। ये है स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के ये जो सड़क हैं वो ऐसे दिखते थे। ये आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से पृष्ठ संख्या 31 पर देख रहे हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग सिटी प्लानिंग की बात हम लोगों ने, टाउन प्लानिंग की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग दूसरे फीचर की बात करेंगे, वेरियस फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब दूसरे फीचर की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे अब ड्रेनेज सिस्टम की, यानी कि अब बात होगी कि पानी के जो निकासी है, इन सारी चीजों के लिए इस समय कैसी प्रणाली हुआ करती थी, कैसी व्यवस्था हुआ करती थी, कैसा सिस्टम हुआ करता था। अब हम लोग उसकी बात करते हैं। तो लिखा हुआ है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन में। द हड़प्पन सिटीज हैड अ वेरी साउंड सीवेज सिस्टम। यहाँ पर हड़प्पन सिटीज में, शहरों में बहुत अच्छे
ये जो पानी निकासी वगैरह के, शौचालय निकासी वगैरह के, शौच निकासी वगैरह के जो साधन थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए थे। साउंड का मतलब अच्छा बेहतर होता है। द स्ट्रीट हैड सीवर ड्रेन कवर्ड विद द लार्ज ब्रिक स्लैब्स रनिंग अलोंग साइड। सड़क के दोनों साइड में ड्रेनेज सिस्टम था, पानी निकलने का था, और उसके ऊपर जो पानी जहां से निकलता था उसके ऊपर एक बड़ा सा स्लैब जो ईंट का या अलग अलग चीजों का था उसको डाल दिया जाता था ताकि वो चीजें दिखे नहीं, कोई गिरे नहीं, महके नहीं। कवर्ड विद द लार्ज ब्रिक, बड़े पत्थर से या बड़े ईंटे से उसको कवर कर दिया जाता था। सिंस दे वेयर कवर्ड, चूंकि उसको ढक दिया जाता था, देयर वेयर होल्स एट रेगुलर इंटरवल फॉर क्लीनिंग, तो उसमें कुछ कुछ दूरी पर एक खास अंतराल में छेद करके छोड़ दिया जाता था ताकि सफाई भी तो हो। अब ढक देंगे, बंद कर देंगे, नीचे से पानी निकल रहा है, गंदा निकल रहा है, अगर जाम हो गया, कुछ हो गया तो उसकी सफाई भी तो चाहिए। अब सफाई के लिए फिर फोड़ेंगे थोड़े ही, तो उसमें छेद कर दिया जाता था एक खास अंतराल पर, ताकि वहां से जब जाम वाम हो तो वहां से पाइप से, डंडे से उसकी सफाई की जा सके, अलग अलग साधन से उसकी सफाई की जा सके। ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम फ्लोड इनटू द सेवर अंडर द मेन स्ट्रीट, और जो बाथरूम वगैरह होते थे, जो शौचालय वगैरह, जो स्नान घर वगैरह होता था, वहां से पानी जो है सीधा नाला में जाता था और जो सड़क के किनारे बने होते थे और फिर वो जाके आगे निकल जाता था। बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था थी। अब हम लोग द ग्रेट बाथ की बात करेंगे। ग्रेट बाथ में पहला तो था कि टाउन प्लानिंग, अब बात हो गई हम लोगों की ड्रेनेज सिस्टम की, अब हम लोग बात करेंगे द ग्रेट बाथ की। A large oblong structure has been unearthed at the citadel in Mohenjo-daro. A large oblong structure has been unearthed at the citadel in Mohenjo-daro. मोहनजोदारो के सिटाडेल यानी कि पश्चिमी हिस्से में जो ऊंचाई वाला हिस्सा था, अ लार्ज ऑब्लोंग स्ट्रक्चर हैज बीन अनअर्थेड, बहुत बड़े बड़े जो अलग अलग जो ढांचे हैं वो सारे चीज जो है वो यहाँ पर दिखने को मिलते थे, पाए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल इट द ग्रेट बाथ, जो पुरातत्व विभाग वाले हैं वो इसको ग्रेट बाथ कहते हैं। ये जो लार्ज और बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर के जो चीजें हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं दिखता है, नहीं लगता है, ऊपर ऊपर लगता है, जो मोहनजोदारो वाले समय में पाया जाता था सिटाडेल में, यानी कि वेस्टर्न साइड ऑफ द मोहनजोदारो सिटीज में पाया जाता था, उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि हमारा पुरातत्व विभाग जो है वो उसको द ग्रेट बाथ कहता है। इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड कोटेड विद द नेचुरल tar called bitumen to make it water tight। अब ये जो ग्रेट बात है वो किस चीज से बना होता था? ईंट से बना हुआ होता था, और उसमें नेचुरल तार यानी कि प्राकृतिक तार से उसका मतलब वो बुना हुआ होता था, वो बांधा हुआ होता था, जिसको हम लोग बिटुमेन कहते हैं, ताकि पानी उसमें रह सके, यानी कि पानी उससे बाहर ना निकले जब तक बाहर ना निकाला जाए। अब बात है नहाना है तो पानी तो चाहिए ना, और उसमें भर देंगे और पानी बह जाएगा तो मतलब क्या है? तो उसको तार से बांधना था। स्टेप्स फ्रॉम टू साइड्स लेड डाउन टू द संकेन स्ट्रक्चर। स्टेप्स फ्रॉम द टू साइड, दोनों तरफ से जो सीढ़ियां थी वो इसके एक ढांचे का एक प्रारूप था। देयर वेयर इवन चेंजिंग रूम अराउंड द बाथ, और यहाँ पर कपड़ा बदलने के लिए भी कमरे हुआ करते थे, यानी कि नहाने के बाद कपड़ा वगैरह बदलना हो, नहाने से पहले कपड़ा वगैरह बदलना हो, उन सब चीजों के लिए भी यहाँ पर कमरे की व्यवस्था थी। ये जो दो चित्र आप लोग को दिख रहा है, पहला तो हम लोगों ने देख लिया, बात कर ली। दूसरा है कवर्ड ड्रेन्स अलोंग द रोड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो ड्रेन्स है, जो पानी है, जो नाला है, जो ढका हुआ है दोनों साइड से, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो आप देख सकते हैं। ये ग्रेट बाथ का तस्वीर है जहाँ पर नहाने की सुविधा है, आइए नहाइए, और बगल में कमरा वगैरह है, वहां पर कपड़ा वगैरह बदला जा सकता है, यहाँ पर लोग बदलते थे। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग इसी यानी कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने देख लिया टाउन प्लानिंग, जिसमें हम लोगों ने देख लिया ड्रेनेज सिस्टम, हम लोगों ने बात कर ली ग्रेट बाथ की। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदारो, यानी कि मोहनजोदारो के ग्रेनरी की। फिर बात करेंगे पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल की, और भी बहुत सारी बातें करनी है।
और भी बहुत सारी चीजें आप लोग को देखनी है। अभी तो हम लोग पृष्ठ संख्या 31 पर हैं, आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, वहां पर इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा।